हेलो बच्चों, वेलकम टू स्विनल एकेडमी। तो आपने अगर बेटा सर्कल चैप्टर से एग्जाम्पल 3 अगर अभी तक नहीं की है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि अगर एग्जाम में ये एग्जाम्पल आ गई तो सीधे सीधा 5 मार्क्स में आएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा एग्जाम्पल ये एग्जाम के लिए। तो आइए इसको सॉल्व करना सीखें। अब दो तरीकों से ये सॉल्व होती है बेटा। तो जो शॉर्टकट मेथड है हम वो फॉलो करेंगे, और आपकी जो एनसीईआरटी में ये बताई गई है उसमें डिटेल में नहीं बताया गया। तो मैं पूरा डिटेल में पहले समझाऊंगा, सॉल्व भी कराऊंगा, और फिर शॉर्टकट वे में कैसे इसको सॉल्व करना है वो भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, पी क्यू जो है वो आपको दे रखी है बेटा, कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर को। तो यहां लिख लेते हैं बेटा कि जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर का। कॉर्ड का लेंथ मतलब पी क्यू जो है वो कितना है 8 सेंटीमीटर का। दो टेंजेंट है टीपी और टी क्यू, और लेंथ टीपी आपको पता करनी है। ठीक है, अब देखिए बेटा क्या करेंगे। सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं यहां पे, और मेरे पास दो ट्राइंगल आ गई टीपीओ और टी क्यू ओ। इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा। इन ट्राइंगल टीपीओ एंड ट्राइंगल टीक्यूओ, इन दोनों ट्राइंगल में बेटा एक तो टीपी इक्वल्स टू टी क्यू, क्योंकि टेंजेंट्स हैं दोनों, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक हो गया। दूसरा अगर देखें तो ओपी इक्वल्स टू ओ क्यू। क्यों हो गया बेटा? क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा ओटी इक्वल्स टू ओटी, ये आएगा कॉमन। तो इससे क्या हुआ, आपका जो ट्राइंगल है टीपीओ वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल टीक्यूओ बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया। ठीक है जी, अगर ट्रिपल एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं लिख सकता हूं इस एंगल को नाम 1 दे लेता हूं और इस एंगल को 2 दे लेता हूं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय सीपी सीटी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक। और ये वाला पोर्शन आपका एनसीईआरटी में नहीं है, वहां पे सीधा लिखा हुआ कि ये लाइन इसकी परपेंडिकुलर है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। अब परपेंडिकुलर क्यों है, बाइसेक्ट कैसे कर रहा है, ये सारा मैं वो प्रूफ करा रहा हूं आपको, जो आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये दो ट्राइंगल लेंगे टीपीआर और टीआरक्यू। अब इन दोनों को मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। अब यहां देखिएगा, इन ट्राइंगल टीपीआर एंड ट्राइंगल टीआरक्यू, इन दोनों ट्राइंगल में एक तो बेटा टीपी इक्वल्स टू टी क्यू, क्योंकि टेंजेंट्स हैं फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक हो गया। दूसरा यहां पे देखो तो एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2। अभी किया हमने प्रूव्ड एबव। और तीसरा अगर आप देखोगे तो आपको ये टी आर इक्वल्स टू टी आर, ये कॉमन मिलेगा। तो इसका मतलब ट्राइंगल टी पी आर जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल टी आर क्यू बाय एस एस क्राइटेरिया। ठीक है जी, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी से मैं क्या लिख सकता हूं, पी आर इक्वल्स टू आर क्यू, और मैं लिख सकता हूं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। मतलब ये वाला एंगल 3, इसको मान लेते हैं 4, तो एंगल 3 आपस में एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। अब पी आर और आर क्यू मैंने बराबर कर दिए, तो इनकी लेंथ कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा कितना था 8, तो अगर ये दोनों बराबर हो गया तो ये 4-4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, वहां पे सीधा लिखा है कि ये आपस में बराबर है। अब 90 डिग्री कैसे बनेंगे ये एंगल, वो भी देखते हैं। एंगल 3 और 4 बराबर है बेटा, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या आने वाला आपका 180 डिग्री। रीजन क्या है उसका, लीनियर पेयर क्लास 9th में पढ़ा था। 3 और 4 आपस में बराबर है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, ट्वाइस एंगल 3 इक्वल्स टू 180, एंगल 3 कितना हो गया आपका 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो लाइन है आपकी टी आर, वो इस लाइन के या फिर इस कॉर्ड के
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और आपको एनसीईआरटी में बस यही लिखा हुआ था कि टी आर इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी, पी क्यू लेकिन प्रूव नहीं किया था। तो ये सारा पोर्शन बेटा उसी के लिए। इसका मतलब टी आर जो है इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। ठीक है जी, यहां तक हो गया। अब चलते हैं सोल्यूशन पे। सोल्यूशन इसका या लेंथी नहीं है, थोड़ा सा काम रहता है बेटा। अब यहां देखिएगा, मैं लिखता हूं ये दो एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना आएगा 90, क्योंकि मुझे पता है ये रेडियस है, टेंजेंट है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनने वाला है 90। एक दूसरा देखो बेटा, अगर एंगल 3 90 है तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल पी, इनका सम भी कितना होगा 90, क्योंकि टोटल 180 रहता है, 90 तो इसके पास अलग है, तो इन दोनों के पास कितना गया 90। तो पहले ये लिख लेते हैं बेटा, एंगल पी टी आर प्लस एंगल पी पी आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये कहां से आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अगर आप पीटीआर ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, तीनों का सम 180 आता है, तो ये अकेला 90 था, तो इन दोनों का सम 90 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, ये मेरा टेंजेंट है, ये रेडियस है, तो ये पूरा एंगल कितना बनेगा 90 का। अब इस एंगल में दो एंगल आ रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो मैं लिख सकता हूं एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो फिर लेफ्ट भी बराबर रहेगा। तो इसका मतलब पी टी आर प्लस एंगल टी पी आर इक्वल्स टू एंगल टी पी आर प्लस एंगल आर पी ओ। टी पी आर दोनों में कैंसिल, एंगल पी टी आर किसके बराबर आ गया, एंगल आर पी ओ। अब डायग्राम में देखते हैं दो एंगल कौन से हैं। एक एंगल पी टी आर मतलब एंगल 1, इसको मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा सा। दूसरा आरपीओ, आरपीओ मतलब ये वाला एंगल, सारे व्यक्ति मिटा देता हूं, जो चाहिए उसी को लेते हैं, ये वाला एंगल, इसको भी थोड़ा डार्क कर देता हूं। मतलब ये वाला एंगल, सॉरी आरपीओ इधर नहीं है, आरपीओ ये वाला एंगल है, दिस वन। एक ये वाला जो डार्क किया और ये वाला, ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। अब मैं करूंगा ये दो ट्रायंगल में चलता हूँ बेटा, एक ये वाली है एक ये वाली, दोनों को सिमिलर प्रूफ करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं इन ट्राइंगल, एक तो है टी पी आर एंड ट्राइंगल आर पी ओ। तो अगर बेटा इन दोनों ट्राइंगल में आपस में क्या क्या कॉमन है वो देखते हैं। एक तो बेटा एंगल पी टी आर, ये भी प्रूव किया हमने, इक्वल्स टू एंगल आर पी ओ, ये तो सीधा लिखेंगे प्रूव्ड अबव। दूसरा क्या है बेटा कि ये वाली ट्राइंगल जो है इसमें ये 90, अगर ये 90 तो ये एंगल भी क्या होगा दोनों 90, है ना, क्योंकि टोटल क्या होता है सम 180, अगर ये 90 तो ये भी 90, एक एंगल दोनों में क्या 90 डिग्री का, मतलब एंगल पी आर टी इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ इज 90 डिग्री। इसका मतलब ट्राइंगल टी पी आर जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल आर पी ओ के बाय डबल ए क्राइटेरिया। अगर बेटा ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो इसका क्या मतलब हुआ कि दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर आएगा। बस इतना सा लिखना है, उसके बाद में थोड़ा सा सिंप्लीफाई और दो लाइन में आपका आंसर आने वाला है। तो क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेंगे। देखो जैसे इसकी ये साइड लेंगे टीपी, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा पीओ, तो मतलब टीपी अपॉन पीओ। दूसरा का ले रहा हूं बेटा मैं, इसका ले रहा हूं आरपी और डिवाइड में क्या लूंगा आर ओ। अब यहां पे हम वैल्यू डालते हैं बेटा। टीपी जो है आपका, ये तो मुझे पता लगाना है, पी से ओ, ये देखो ये पी टू ओ कितना है 5, आरपी ये है आरपी, ये कितना था बेटा 4, यहां प्रूव किया था हमने। फिर आ गया आर ओ, ये वाला पोर्शन। अब ये पोर्शन हम क्या करेंगे बेटा, इसको निकालेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पीजीटी लगाऊं। तो अगर इस पोर्शन को मैं सॉल्व करूं, यहां पे करके दिखाता हूं बेटा। ये हाइपोटेन्यूज है आपका 5 स्क्वायर, सामने ये वाली साइड कितनी थी 4 स्क्वायर प्लस ओ आर का
स्क्वायर, तो ये यहाँ जाएगा बेटा, तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 9 इक्वल्स टू ओ आर स्क्वायर, तो ओ आर कितना आ गया आपका 3, ओ आर यहाँ आर ओ कितना हो गया बेटा 3 हो गया, इसको यहाँ भेज देंगे तो टीपी इक्वल्स टू 20 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। और यही मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा, और ये इसका आंसर है। एनसीईआरटी में सॉल्यूशन थोड़ा छोटा दिखेगा क्योंकि वहां पे आपको ये नहीं बताया कि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या था। यहां तक का जितना भी पोर्शन था बेटा वो इसके लिए था, बाकी सॉल्यूशन इसका छोटा सा ही है। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, और वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।